उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पॉकेट डालना, मतलब इनका मसला क्या है? बजाय उनसे सीखने के जेलस होके इतने वर्स्ट किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि वो उल्टा हमारे मुंह पे चपेट की तरह बचती है। ईच एंड एवरीथिंग वो प्री प्लान लेके चल रहे हैं। आप उनके मुकाबले के हैं नहीं, ठीक है, आप उनके मुकाबले के हैं, वो आपको अपने मुकाबले का समझते भी नहीं है। ग्रिल किया है इंजमाम आलू को, ग्रिल किया है, मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स करेक्टर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का भी है ना। वो ये है कि राहुल द्रविड़ कभी आपको कोई बात नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर लेजेंड खिलाड़ी हैं, कभी आके कोई बात नहीं करेंगे यार। दोस्तों, पाकिस्तान के रिटायर्ड खिलाड़ियों का मेन मसला क्या है? वो मेन मसला है भारतीय खिलाड़ियों को परेशान करना और न्यूज में बने रहना। यही काम फिलहाल पाकिस्तान के लीजेंड इस्माम उल हक ने किया है। नाम क्या है कि लीजेंड जरूर लगता है, लेकिन पाकिस्तान वाले खुद उन्हें लीजेंड नहीं मानते, क्योंकि वो काम ही ऐसा करते हैं। और दोस्तों, किस बात पर पंगा लिया है वो आप जानते हैं, लेकिन हमारे समी जिन्होंने वर्ल्ड कप में कहर ला दिया था, वो कहाँ चूकने वाले थे। उन्होंने भी इस्माम की ऐसी बेइज्जती करी कि खुद पाक मीडिया समी के साथ खड़ा है और इस्माम को गालियां दे रहा है। दोस्तों, आइए देखते हैं जबरदस्त रिएक्शन। मुंह ना खोला करें आप लोग, गैर जरूरी। उसने कहा मैं तीनों बॉलें लेके आऊंगा। अब पता नहीं उसने कौन सी तीनों बॉलें की हैं, तो मोहम्मद शामी बेहतर जाने। तीनों बॉलें लेके आऊंगा पाकिस्तान। एक बॉल हाथ में देगा, दो मुंह में देगा। कह रहा है कि मैं वो बॉलें फाड़ूंगा, आपको काट काट के दिखाऊंगा, ना उसमें कोई डिवाइस होगी, ना कोई चिप होगी, और मैं उन्हें आपको स्विंग भी करके दिखाऊंगा, रिवर्स स्विंग भी करके दिखाऊंगा। ये हमारी स्किल के ऊपर बात करें, अवाम को बेवकूफ बनाना बंद करें। कभी ये ओडीआई के अंदर कहते हैं कि भारत को जो बॉल दी जाती है उसके अंदर चिप मौजूद है। उन्होंने ये भी ओपनली कहा कि अगर कभी मुझे मौका मिले तो मैं इन पाकिस्तानियों को बॉल खोल के दिखाऊं कि हमें कोई चिप वाली बॉल नहीं दी जाए। इंजमाम उल हक को इतना ज्यादा करारा जवाब मिला है मोहम्मद शमी की तरफ से कि पाकिस्तान जो है स्किल पे बात नहीं करता, पाकिस्तान अवाम को बेवकूफ बनाने वाली बातें करे। और जितने भी पाकिस्तानी भी ऐसे है ना। मोहम्मद शामी ने असल में हमें ग्रिल किया है, इंजमाम आलू को ग्रिल किया है, मेरे लिए उसके कोई रिस्पेक्ट नहीं है। जो एक्स करेक्टर चवल मारेगा, मेरे दिल में उसकी कोई इज्जत का आप ये ना बोलोगे इंजमाम है, लेजेंड है, दिल में इज्जत है। नहीं भाई, जो चवल मारेगा उसके लिए इज्जत कोई भी नहीं है। वसीम अकरम के लिए इज्जत है, बाकी क्रिकेटर के लिए इज्जत है जो हमारे मुल्क की इज्जत करवाते हैं, जो हमारे मुल्क की बेइज्जती करवाते हैं, मेरे लिए कोई इज्जत नहीं है। तो भाई आलू को जिस तरह से मोहम्मद शामी ने ग्रिल किया है, तो भाई ना पूछो उस बारे में। और जो चैंपियन ट्रॉफी के बारे में मोहम्मद शामी ने बोला है, इस सचिन तेंदुलकर, राहुल द्रविड़, वीवीएस लक्ष्मण, सौरव गंगुली, कभी आके उन्होंने कोई बात नहीं की होगी, कभी भी आके। वही अगर आप कंपैरिजन करो हमारे क्रिकेटर्स की बात करते हो, पाकिस्तान के क्रिकेटर हर टाइम टीवी में बैठे होंगे, कभी अहमद शहजाद बैठे होंगे, कुछ ना कुछ निकाल रहे होंगे। लेकिन विराट कोहली को भी एक चीज देखा है कि विराट कोहली ने भी कभी बैठ के विराट कोहली ने कभी बात नहीं की, इवन बैठे भी होते हैं तो कभी इस तरह की बात नहीं की। रोहित शर्मा ने कभी बात नहीं की, मतलब सारे इवन इंजमाम भी इतने प्रोफेशनल है, एक दो मिनट से बात नहीं करनी चाहिए। वसीम बकार नहीं, सरफराज नवाज भी किया करते थे, जो बहुत ब्लंट बोलते हैं। तो कहने की बात है कि आपने अपनी नाक कटवा ली ये हरकतें करके। मोहम्मद शामी आपको कह रहा है कि भैया मुझसे सिखवा दो अपने ये जो फारिग बॉलर है ना, जो कोई टिप बॉल खेलता है, कोई मोहल्ले में सिंगल विकेट खेलता है, इनको मुझसे सिखवा दो ना। तुम बेकार की दुकान में पकौड़े तल रहे हो, तुमने क्या मसला क्या काटा था ये वाला बोलने का? हमने तो सब मंडा था कि यार क्यों मुंह लगा रहे हैं भैया। अब जब मुंह लगाया आपने तो हैदराबाद को निपटे आप। अबे भाई वो लसौड़े का खट्टा अचार खाता है, वो गाजर का मूली का भी अचार खाता है, वो हैदराबादी है। वो जब बोलेगा तो इतनी बदबूदार बात कर निकालेगा कि आपकी तो फटफटा के हाथ में आ जाएगी। अब देने को जवाब नहीं होगा आपके पास। अब आपने लौंडे छोड़ दिए अपने बेकारी के 2 टके के, और वो निकल के कह रहे हैं कि मैनर्स और ये और वो। अबे इनसे पूछो ना, इनकी जबान पे काबू क्यों नहीं है इनकी? किसी की जीत में कीड़े निकालना, पॉकेट डालना, मतलब इनका मसला क्या है? चेंज किए हैं कि वो जो उनका मौका था कि उनको ये बंद करना चाहिए। आपको ओडीआई वर्ल्ड कप में मोहम्मद शामी की परफॉर्मेंस का पता होगा, वो टॉप विकेट टेकर थे, 5 विकेट ली थी एक मैच में, मुझे याद है। एक विकेट में उन्होंने 5 भी किया। ओवरऑल उनकी परफॉर्मेंस बहुत अच्छी थी और उन्होंने अपने ओडीआई वर्ल्ड कप में 11 गेम्स में से 10 गेम्स जीती थी। लास्ट वाली गेम वो प्रेशर हैंडल नहीं कर पाए उस तरह से, जिस तरह की उनकी टीम एक चिपिन हुई थी, जिस तरह से वो एक पूरे टेम्पो में आ रहे थे, वो नहीं कर पाए किसी तरह से। बट ये कहना कि वो कोई टेम्पर्ड बॉल यूज़ कर रहे हैं या स्प्रिंग बॉल, चिप बॉल यूज़ कर रहे हैं, ये कहना हिमाकत है। और एक मोहम्मद शामी ने चैंपियन ट्रॉफी के हवाले से बात नहीं की। मोहम्मद शामी ने वो जो आलू ने बात की थी ना, आलू ने बोला था, और उससे पहले हसन रजा ने बोला था, या रजा हसन ने, जो कि भाई बाल में चिप लगाई हुई है इंडिया ने। मोहम्मद शामी की जो वर्ल्ड कप वाली परफॉर्मेंस थी कि भाई ऐसा लगता है मोहम्मद शामी ने बाल में चिप लगाई हुई है, उस पर पूरी दुनिया में हमारी शलवार उतरी, हमारी बेइज्जती हुई, पूरी दुनिया में नंगा कर दिया हमारी क्रिकेट को। अगलों ने बेइज्जती कर करके भाई बात भी ऐसी थी बेइज्जती करवाने वाली। उस पर मोहम्मद शामी ने रिस्पॉन्ड दिया है। मोहम्मद शामी ने बोला है, अगर हम चैंपियन ट्रॉफी खेलने पाकिस्तान जाते हैं तो मैं वहां पर ये बालें अपनी लेके जाऊंगा, ये जो 2-3 बॉलें हैं, मैं वहां पंचायत में 20-25 लोगों को सामने बिठाऊंगा और उन्हें बोलूंगा बताओ भाई कौन सी वाली बाल खोलनी है, तो खोल के देखो इसमें चिप लगी हुई है नहीं लगी हुई। अब मोहम्मद शामी ने ये बात की है और हमारा मीडिया जो है कुछ यूट्यूबर और लोग, अब ये मोहम्मद शामी ने जो आलू को ग्रिल किया है इस पर बात
बात नहीं कर रहे। मोहम्मद शामी ने जो उसके अलावा बात करी है कि भाई ये पाकिस्तानी एक्स एक्टर्स एक कार्टून है, एक नई छुरछुरियाँ छोड़ देते हैं, तो उस पर बात नहीं कर रहे। जो मोहम्मद शामी ने हमारी बजाई है, मोहम्मद शामी ने बेइज्जती की है, फिर वो जो सजदा वाली बात को जहाँ पर किया हुआ था इशू, उस पर जो शामी ने ग्रिल की है उस पर बात नहीं कर रहे। लेकिन जब आप इस तरह की बात कर देते हो ना तो वो थोड़ा सा आप एक अजीब साइड में जाता है, वो बहुत ही अजीब गरीब। अब उन्होंने बात ये की थी ना कि अर्शदीप कैसे रिवर्स स्विंग बॉल कर रहे हैं, मतलब वो आप देखो क्यों नहीं होती वेस्ट इंडीज में कंडीशन होती है। जो एंकर होता है ना टीवी पे, पाकिस्तान में अगर आप बैठोगे ना तो उसकी ज्यादा से ज्यादा ये कोशिश होती है कोई इससे ऐसा एक स्टेटमेंट में निकाल लो इंडिया से, एंटी इंडिया से चिप वाला आ गया, कोई लोग ऐसा स्टेटमेंट में जरूर इंडिया के निकाल खिलाफ स्टेटमेंट आ जाए तो चल जाए, ताकि पाकिस्तान में एकदम मेरी भी आई बन जाए कि मेरे शो में इसने ये बात की। चाहता तो साफ बोल सकता था वो तुम्हारे को, क्या उखाड़ लेते तुम उसका? बजा के यार मोहम्मद शामी अगर उसने अपनी लिमिट में रह के उससे बोला मैं दोनों बॉल इंतजाम भाई से बदतमीजी कोई नहीं की, ये बड़ा अच्छा साइन है उसका। एक हसन रजा के हाथ में दूंगा, दो इनके हाथ में असल में दूंगा। देखिए अगर आपके दिल में सिर्फ एक बुक्स चल रहा है, हसद चल रहा है कि यार मैं अपोजिट चलूं, तो यार ये अपोजिट चलना क्रिकेट बताना नहीं होता। मैं सिर्फ एज पाकिस्तानी क्रिकेट लवर ये बता दूं कि पाकिस्तान 1 महीने के अंदर इंडिया से जीता जिताया, वनडे वर्ल्ड कप का T20 के मैच हारा, फिर वो जो मास्टर लीग थी जिसमें पाकिस्तान की टीम बहुत बेहतर थी उसका फाइनल हार गया तकरीबन 1 साइडेड। फिर जो ये टीम थी, इसलिए इन पर तो बात ज्यादा बनती नहीं है, ना बैटिंग बनती है, क्योंकि इंडियन विमेन्स टीम फार मोर सुपीरियर। पाकिस्तान की टीम 25% भी नहीं है जिसकी कप्तानी निदा डार साहिबा कर रही है, तो बेचारी इन लड़कियों को ज्यादा कहना बनता नहीं। लेकिन मसला तीनों जगह एक ही मसला है, बता दो क्या? रन्स नहीं होते, सब पावर की बहन है। सुस्तियां है, सुस्तियां। वो लेजेंड लीग में भी 190 की जगह 160 के अंदर रन हुए, वो जीत के निकल गए। फाइनल इंडिया जीत गया। अभी जिम्बाब्वे की सीरीज की बात करें, इंडिया जीत गया। अभी इंडियन वीमेन एशिया कप की बात करें तो वो जीत गई। अब इंडिया की स्किल्स क्रिकेट के अंदर बहुत ज्यादा महारत रखती हैं, दुनिया के अंदर उनकी एक मोनोपोली है, आईटी की तरह क्रिकेट में भी बनती चली जा रही है। पाकिस्तान या पाकिस्तान के जो क्रिकेटर हैं बजाय उनसे सीखने के जेलस होकर इतने वर्स्ट किस्म के स्टेटमेंट देते हैं कि वो उल्टा हमारे मुंह पे चपेट की तरह बचती है। यस, आपको पता है कि जो हमारी टीम की गुज़श्ता कुछ मंथ से ओडीआई वर्ल्ड कप के बाद जो इंडिया के साथ हमारा मैच हुआ था, उसके बाद आपकी टीम दोबारा से उस तरह कलेक्टिवली दोबारा वापस नहीं आ सकी। उन्होंने आपको पूरी तरह डिस्ट्रक्टिव आपको बिल्कुल बैक एंड पे कर दिया। उसके बाद जिस तरह आपने अभी रेफरेंस दिया कि जो चैंपियन लीग हुई है उसमें पाकिस्तान ने एक मैच में जो स्टार्ट में हुआ था उसमें इंडिया को बीट किया, लेकिन फाइनल में उन्होंने इनको बीट कर दिया। तो बजाय इसके कि आप परफॉर्मेंस पे बात करें, आप ये कह रहे हैं कि आप वो फलां बॉल यूज़ करें, ये ऐसे वैसे। अक्सर पिच पे भी बात होती है, बीच में उनके कंट्रोवर्सी सुनने को मिलती है, वो पिच चेंज करते हैं। कोई पिच चेंज नहीं होती। BCCI इज़ अ हैवी बॉडी, वो क्रिकेट में इन्वेस्ट करते हैं, अपने प्लेयर्स में इन्वेस्ट करते हैं, डोमेस्टिक सर्किट अच्छा है उनका, ईच एंड एवरीथिंग वो प्री प्लान लेके चल रहे हैं। आप उनके मुकाबले के हैं नहीं, ठीक है, आप उनके मुकाबले के हैं, वो आपको अपने मुकाबले का समझते भी नहीं है। तो अभी उनकी नेशनल लेवल पे जो अभी चैम्पियन टीम बनी है, उनके आप प्लेयर्स देख लें, वो कोई उनके पास सोशल मीडिया भी अच्छा है, लेकिन परफॉर्मेंसेस की बेस पे वो अच्छे हैं। हमारे जो अच्छे परफॉर्मर हैं, आप उनको आप कहते हैं कि उनमें लॉबी है, दोस्ती यारी है, ये है वो है, और आप उनको किसी तरह से भी सपोर्ट नहीं करते हैं। आपकी टीम बहुत अच्छा कम्बिनेशन था 2021, 22 और 23 तक बहुत अच्छा। तो बहुत पीछे रह गए हैं। उन्होंने ये बात नहीं की कि भाई मैं आ रहा हूँ चैंपियन ट्रॉफी खेलूंगा। अगर शामी का दिल चाह रहा हो, रोहित शर्मा का दिल चाह रहा भी हो, तो ये उनके करने के डिसीजन नहीं है, ये डिसीजन लेने हैं मोदी गवर्नमेंट के, इंडिया की करंट गवर्नमेंट के, उनके लाइसेंस के। फिर उन्होंने BCCI को कन्वे करना है, BCCI ने ICC को कन्वे करना है, ICC ने PCB को कन्वे करना है, फिर PCB ने आगे देखना है हमारे क्या हालात हैं। तो भाई ये सारी सिचुएशन असल में इस तरह से है, जिस तरह से हम प्रेजेंट कर रहे हैं उस तरह से नहीं है। हम सब की विश है कि इंडिया को पाकिस्तान आना चाहिए, चैंपियन ट्रॉफी खेलनी चाहिए। इंडिया का जो चैंपियन ट्रॉफी पे स्टांस है वो बहुत ही पॉलिटिकल स्टांस है। अब इंडिया में जो एक अच्छी जो चीज नजर आती है वो ये है कि राहुल द्रविड़ कभी आपको कोई बात नहीं करेंगे। सचिन तेंदुलकर लेजेंड खिलाड़ी हैं, कभी आके कोई बात नहीं करेंगे यार, कभी कोई उनकी ऐसी कोई बात नहीं होगी। वो मतलब सौरव गंगुली, आप उनको देख लो, मतलब उनका स्टेटस देखो आप, वो कभी आके कोई बात नहीं करेंगे। बड़े जो खिलाड़ी कपिल पाजी आप देख लो, वर्ल्ड चैंपियन 2083 के वर्ल्ड कप के, उनको आप देख लो। देखो हर जगह पे ना जो स्ट्रेट बात कभी उन्होंने ऐसी बात नहीं की। वो ये है कि हर जगह के ऊपर पॉजिटिव बात करने वाले और नेगेटिव बात करने वाले हर जगह रहते हैं। अब आप ये नहीं कह सकते कि यार पाकिस्तान में सारी नेगेटिव बात करते हैं, इंडिया में सारी पॉजिटिव बात करते हैं। पाकिस्तान में भी लोग इंडिया को लेकर बहुत पॉजिटिव बात करते हैं। उन्हें ये चीज़ नहीं करनी चाहिए थी, खास तौर पे वर्ल्ड नंबर 1 टीम है जो इंडिया, उसके खिलाफ। ठीक है, अब पहले तो वो हमसे बैटिंग में बहुत आगे थे, अब वो माशाल्लाह से हमसे बॉलिंग में भी बहुत आगे जा चुके हैं। इस चीज़ की जलन भी है, और उसके अलावा इस मामूल हक को अब सिर्फ उनका यही कैरियर रह गया है कि वो मीडिया पे आएँ और इस किस्म की गुफ्तगू करें। ठीक है, इससे अपनी व्यूअरशिप बढ़ाएं। ठीक है, इससे कुछ कंट्रोवर्सीज में आएँ। ठीक है, इससे अवाम में रहें, क्योंकि और तो उनके पास कोई टॉपिक रह नहीं गया। जब वो खुद हेड कोच थे तब उनकी क्या परफॉर्मेंस थी ये भी हमने देखा हुआ है। ठीक है, और इस वक्त वैसे भी हमारी टीम में इस वक्त यूनिटी नहीं है ना, इंडिया की टीम में यूनिटी है। ठीक है।